हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एमएस डॉस के एक और कमांड को डिस्कस करेंगे विच इज़ cd डबल डॉट। ये कमांड है cd डबल डॉट। इस कमांड को लिखने से क्या होगा कि आप जिस करंट लोकेशन पर भी है, यानी कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट जिस पोजीशन पे भी है उससे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। वन स्टेप प्रॉम्प्ट से पीछे आने के लिए हम लोग cd डबल डॉट कमांड को यूज में लेते हैं। यानी कि जहां पर भी जिस लोकेशन पे भी आपका प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उस प्रॉम्प्ट से अगर आपको एक स्टेप बैक आना है या एक स्टेप पीछे आना है, ठीक है, यानी कि अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं और उसके बाद में उसके अंदर किसी एक और फोल्डर के अंदर हैं और उसके अंदर कोई एक और फोल्डर है, तो उसके अंदर अगर आप हैं तो वन बाय वन अगर स्टेप बाय स्टेप आपको पीछे आना है, ठीक है, एट दैट टाइम आप cd डबल डॉट जो कमांड है उसको यूज में लेंगे, जिससे कि जिस करंट लोकेशन पे आप हैं उससे जस्ट एक स्टेप पीछे वाले फोल्डर में या में आप स्विच हो जाएंगे। फिर वापस cd डबल डॉट आप प्रेस करेंगे तो उससे पीछे वाले फोल्डर में आप जो है स्विच हो जाएंगे। यानी कि एक स्टेप पीछे आने के लिए जो भी करंट आपका प्रॉम्प्ट की लोकेशन है उससे पीछे आने के लिए हम लोग cd डबल डॉट ऑप्शन को यूज में या लेते हैं। इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डॉस है उसे ओपन करेंगे और अभी हमारी देखो करंट पोजीशन क्या है, यानी हमारा जो प्रॉम्प्ट है क्या हो रहा है, ये प्रॉम्प्ट एक स्टेप पीछे आने के लिए हम लोग cd डबल डॉट को यूज में लेंगे। अभी प्रॉम्प्ट की लोकेशन क्या है कि अभी हमारी प्रॉम्प्ट की लोकेशन है कि सी ड्राइव के अंदर एक ऋषि नाम का फोल्डर है, ठीक है, और ऋषि नाम के फोल्डर के अंदर हैं अभी। अगर हमें सी ड्राइव में आना है यानी एक स्टेप पीछे आना है तो हम लोग cd डबल डॉट को एंटर मारेंगे। तो देखिए मैं ऋषि जो फोल्डर था उस फोल्डर से बाहर आ गया, यानी एक स्टेप पीछे आ गया और कहाँ पर आ गया, हमारे मेन सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब अगर मुझे वापस ऋषि नाम के फोल्डर में जाना है तो हमने क्या कहा था कि अगर हमें डायरेक्टरी को चेंज करना है तो हमें cd कमांड यूज में लेना होगा और स्पेस RISHI एंटर मारूंगा तो देखो मैं cd कमांड यानी डायरेक्टरी चेंज की और मैं अब कहाँ आ गया। अब मेरा प्रॉम्प्ट की लोकेशन क्या है, मैं ऋषि नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। नाउ इस फोल्डर में मैंने एक आरती नाम का फोल्डर बनाया था, अगर मुझे उसके अंदर भी जाना है, ठीक है, यानी डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं तो cd AARTI आरती एंटर मारा तो अब मेरी प्रॉम्प्ट की लोकेशन क्या आ रही है कि मैं अभी किस करंट लोकेशन में हूँ, आरती नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। यानी कि आरती नाम का जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं जो भी कमांड स्पेसिफाई करूंगा या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा वो सारे के सारे कमांड इस आरती नाम के फोल्डर के अंदर होंगे। अगर कोई फाइल बनाता हूँ या फोल्डर बनाता हूँ तो वो फाइल या फोल्डर इस आरती नाम के फोल्डर के अंदर ही बनेंगी, ठीक है। बट मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट क्या है, पूरी लोकेशन क्या है कि सी ड्राइव के अंदर ऋषि नाम का एक फोल्डर है और उस ऋषि नाम के फोल्डर के अंदर एक आरती नाम का फोल्डर है और उस आरती नाम के फोल्डर के अंदर आप अभी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी कमांड स्पेसिफाई करेंगे वो इस आरती नाम के फोल्डर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। लाइक मैं देखो क्या, जैसे COPYCON कॉपी कॉन, हमें पता है ये कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने दे दिया TANU, तनु नाम की एक फाइल बना दी और ये पता है आपको मैटर टाइप करने के लिए है, टाइप किया मैटर और इस फाइल को सेव किया Ctrl+Z की के साथ में और एंटर मारा तो लिखा हुआ आ रहा वन फाइल कॉपीड, यानी कि ये एक फाइल बनी है तनु नाम की, कहाँ बनी है, आरती नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं CLS करता हूँ यानी क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पर आरती नाम के फोल्डर में मैं dir कमांड यूज में लेता हूँ जो कि ये बताएगा कि आरती फोल्डर में कितनी डायरेक्टरीज और फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है, वो हमें डिस्प्ले करेगा। मैंने एंटर मारा तो देखिए ये बता रहा है dir कमांड जो कि डायरेक्टरीज को डिस्प्ले कर रहा है कि आरती नाम के फोल्डर के अंदर एक तनु नाम की फाइल बनी हुई है, कोई डायरेक्टरी कोई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टरी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, मगर फाइल बनी हुई है, लिखा हुआ आ रहा है वन फाइल, ओके। कौन भी वो भी क्या नाम है उसका, तनु नाम की, और 58 बाइट्स हैं उसमें। क्लियर है, क्लियर द स्क्रीन करते हैं। अब हमें अगर एक स्टेप पीछे आना है यानी आरती नाम के फोल्डर से हमें ऋषि नाम के फोल्डर के अंदर आना है, यानी कि जो है डायरेक्टरीज जो भी हैं उनमें अगर एक स्टेप पीछे आना है
तो हमें हमारे प्रॉम्प्ट से एक स्टेप पीछे आने के लिए सी डी डबल डॉट को यूज़ में लेंगे। सी डी डबल डॉट करा तो मैं आरती नाम के फोल्डर से बाहर आकर एक स्टेप पीछे आ जाऊँगा और उस समय मेरा प्रॉम्प्ट क्या होगा, ऋषि नाम का फोल्डर में। ठीक है, अब देखिए मैं, अब मेरी करंट पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, ऋषि नाम के फोल्डर के अंदर हूँ मैं, यानी मेरा प्रॉम्प्ट क्या है, सी ड्राइव के अंदर ऋषि नाम का फोल्डर है, उस करंट लोकेशन में आपका प्रॉम्प्ट है। ठीक है, सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग ऑफ सी डी डबल डॉट। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्टरी यानी कि प्रॉम्प्ट का एक स्टेप पीछे आने के लिए हम लोग सी डी डबल डॉट को यूज़ में लेंगे, और किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर हमारे को जाना है तो हम लोग सी डी कमांड को यूज़ में लेंगे और उसके बाद में डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे लाइक AARTI, और हमारा प्रॉम्प्ट लोकेशन क्या हो जाएगी, सी ड्राइव में ऋषि नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक आरती नाम का फोल्डर है, और उस आरती नाम के फोल्डर के अंदर आप हैं। अब एक स्टेप प्रॉम्प्ट पर पीछे आना है तो सी डी डबल डॉट, फिर पीछे आ गया, फिर ऋषि नाम के फोल्डर में, फिर एक स्टेप पीछे है सी डी डबल डॉट। अब हमारी करंट लोकेशन क्या है, सी ड्राइव, यानी कि अब हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पर है, सी ड्राइव में है। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग ऑफ सी डी डबल डॉट ऑप्शन कि प्रॉम्प्ट को स्टेप बाय स्टेप एक एक पीछे आना हो तो एट दैट टाइम वी विल यूज सी डी डबल डॉट ऑप्शन। ठीक है, अभी हमने ऋषि नाम के फोल्डर में आरती नाम का फोल्डर, उसमें एक फाइल बनाई थी तनु नाम की, चलो चेक करते हैं उसको। माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, सी ड्राइव ऋषि नाम का फोल्डर, उसमें आरती नाम का फोल्डर है, और इसमें देखिए तनु नाम की फाइल बन गई है। ठीक है, सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू यूज सी डी डबल डॉट इन MS DOS। ठीक है, प्रॉम्प्ट से एक स्टेप पीछे आने के लिए हम लोग सी डी डबल डॉट ऑप्शन को यूज में लेंगे, और अगर हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो सी डी यानी डायरेक्टरी को चेंज करना है तो सी डी कमांड को यूज में लेंगे। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वे ऑफ वर्किंग ऑफ सी डी डबल डॉट option in MS DOS. I hope you understand. Thank you.